और बात करेंगे बाबर आजम की, जिनकी आप कह सकते हैं कि स्पेस पर जो डिस्कशंस हुई वो बहुत ज्यादा सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। बाबर आजम अपने फैंस के लिए आए, अपने चाहने वालों के लिए आए और स्पेस पर एक लंबी चौड़ी उनकी डिस्कशन हुई। फैंस के सवालों के जवाब उन्होंने दिए। फिर एक बड़ा मजेदार जवाब सवाल ये भी था, वो था मोहम्मद रिजवान का। रिजवान साहब जो उनके पार्टनर भी, उन्होंने पूछा भैया शादी कब कर रहे हो, उसको लेकर भी एक बड़ी मजेदार चीज, उन्होंने एक बड़ा मजेदार रिप्लाई बाबर आजम ने वहां पर दिया। कहीं ना कहीं एक अच्छी मुहिम, एक अच्छा मैसेज, या फिर आप कह सकते हैं कि एक अच्छी पहल बाबर आजम की। और बाबर आजम ने अपने फैंस को बिल्कुल भी डिसअपॉइंट नहीं किया, निराश नहीं किया और उनके सभी सवालों के जवाब वहां पर दिए, बहुत अच्छी तरीके से दिए और एक लाइफ का बड़ा लेसन दिया अपकमिंग यंगस्टर्स को, बड़े क्रिकेटर्स को, या फिर कोई भी इंसान लाइफ के किसी भी फेज में हो, किसी भी एस्पेक्ट की हो, आप बात कर लीजिए। सामनिक्रम बाबर आजम जो कि पाकिस्तान की इस वक्त अगर ये कहा जाए कि सेलिब्रिटीज में सबसे ज्यादा शोहरत रखते हैं तो गलत ना होगा। वो जो भी कोई काम करते हैं वो पाकिस्तान में ट्रेंड बन जाता है और फैंस के साथ उनका जो बॉन्ड है, जो ताल्लुक है, न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि दुनिया भर के फैंस के साथ वो जिस तरह उन्हें हम्बली मिलते हैं वो भी काबिल तकलीद भी है और फैंस को काफी पसंद भी। अब गुज़श्ता रोज एक ट्विटर स्पेस, जिसे अब एक्स कहा जाता है, उस पर एक स्पेस रखी गई जिसमें बाबर आजम समेत मोहम्मद रिजवान और उनके काफी फैंस ने शिरकत की। वहां पर कई किस्से कहानियां बाबर आजम ने खुलकर सुना और ये पहला मौका था जब बाबर आजम किसी स्पेस में आकर इस तरह खुलकर बात करते रहे, अपने फैंस के साथ उनके सवालात के जवाब देते रहे। फिर मोहम्मद रिजवान ने भी चंद दिलचस्प सवालात पूछे, खासकर जो उनकी शादी के बारे में पूछा गया सवाल था वो इस वक्त पाकिस्तान के सोशल मीडिया पर हर तरफ वायरल नजर आता है। जबकि इतना ही नहीं, भारत के सोशल मीडिया पर भी बाबर आजम की ये बातें ट्रेंड करती रहीं और उस पर खुलकर भारतीय क्रिकेट शौकीन भी तबसरे करते रहे और बाबर आजम की इस चीज को सराहते रहे कि वो कितने हम्बल हैं और इतनी बड़ी सेलिब्रिटी, इतने बड़े स्टार होने के बावजूद अपने फैंस के लिए टाइम भी निकालते हैं, उनके साथ गपशप भी करते हैं, हंसी मजाक भी करते हैं और अपनी लाइफ के अप्स एंड डाउन्स पर भी खुलकर बात करते हैं। इसी बात पर फिर भारत के मीडिया ने भी एक मुकम्मल रिपोर्ट बनाई है। आइए आपको वही सब कुछ दिखाते हैं कि इस सारी स्पेस के बारे में भारत का मीडिया बाबर आजम के बारे में क्या कुछ कह रहा है। और बात करेंगे बाबर आजम की, जिनकी आप कह सकते हैं कि स्पेस पर जो डिस्कशंस हुई वो बहुत ज्यादा सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। बाबर आजम अपने फैंस के लिए आए, अपने चाहने वालों के लिए आए और स्पेस पर एक लंबी चौड़ी उनकी डिस्कशन हुई। फैंस के सवालों के जवाब उन्होंने दिए और बड़ी मजेदार कुछ किस्से भी वहां पर हुए, कुछ बड़ी चीजें उन्होंने रिवील भी करी। उनके ड्रीम बैटिंग पार्टनर कौन है ये उन्होंने बताया। विराट कोहली, स्टीव स्मिथ, केन विलियमसन, रूट, इनमें से बेस्ट कवर ड्राइव उनको किसका लगता है वो उन्होंने बताया। उसके अलावा अगर आप बात करोगे अपने करियर के सबसे मुश्किल दौर के बारे में, उन्होंने बताया कि देखिए इट्स नॉट ऑलवेज कि आपको हमेशा हैप्पी टाइम्स होते हैं। आपके करियर के जो स्ट्रगल होते हैं वो आपको आपके लाइफ के सबसे बड़े लेसन्स देते हैं, सिखाते हैं आपको कि किस तरीके से लाइफ में अप्स एंड डाउन्स आते हैं और आपको स्ट्रगल करना पड़ता है, हसल करना पड़ता है इस लाइफ में, तब जाकर आप सफलता वो सब हासिल कर पाओगे, वो सब सक्सेस अचीव कर पाओगे। तो कहीं ना कहीं बाबर आजम ने सभी को एक मैसेज भी दिया अपनी लाइफ के वो स्ट्रगल्स बताकर, किस तरीके से दुनिया बस ये जानती है कि भाई, ज्यादा लोग ये नहीं जानते, सब ये जानते कि भाई उन्होंने एज अ बॉल बॉय भी काम करा है, वो सारी चीजें हैं, वो पैशन आउट ऑफ पैशन होता है। लेकिन क्रिकेट से अलग उनके लाइफ के ऐसे भी स्ट्रगल्स थे कि उन्हें लेबर का काम भी करना पड़ा। ये सारी चीजें बाबर आजम ने रिवील करी उस स्पेस सेशन में, आप कह सकते हैं, जहां पर फैंस के बड़े मजेदार सवालों के जवाब दिए। और एक बड़ा मजेदार सवाल ये भी था, वो था मोहम्मद रिजवान का। रिजवान साहब जो उनके पार्टनर भी, उन्होंने पूछा भैया शादी कब कर रहे हो, उसको लेकर भी एक बड़ी मजेदार चीज, उन्होंने एक बड़ा मजेदार रिप्लाई बाबर आजम ने वहां पर दिया। तो क्या कुछ हुआ इस सेशन में वो आपको बताते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा वायरल हुआ ये सेशन और कहीं ना कहीं एक अच्छी मुहिम, एक अच्छा मैसेज, या फिर आप कह सकते हैं कि एक अच्छी पहल बाबर आजम की। क्योंकि अमूमन आप देखते हो कि हर क्रिकेट फैन अपने आइडल को, या फिर जिनको सबसे ज्यादा, जिनके सबसे बड़े जबरा फैन है, बड़े बड़े आप कह सकते हैं कि सोशल मीडिया पर पॉपुलर क्रिकेटर्स है, विराट कोहली से ज्यादा पॉपुलर तो कोई है ही नहीं है दुनिया में। तो हर फैन चाहता है कि अपने फेवरेट क्रिकेटर से एक बार मुझे भी ये मौका मिले, अपॉर्चुनिटी मिले कि मैं अपने फेवरेट क्रिकेटर से अपना मनपसंद सवाल पूछूं। और बाबर आजम ने अपने फैंस को बिल्कुल भी डिसअपॉइंट नहीं किया, निराश नहीं किया और उनके सभी सवालों के जवाब वहां पर दिए, बहुत अच्छी तरीके से दिए। कहीं ना कहीं मैं बस हाइलाइट्स आपको दूंगा, मेन क्या कुछ चीजें थी, स्ट्रगल के बारे में बात करेंगे, करियर के सबसे इमोशनल मोमेंट्स क्या थे, सबसे हार्ट ब्रेकिंग मोमेंट्स क्या रहे हैं। अभी वर्ल्ड कप भी हारे, लेकिन उससे भी पहले एक बड़ा इमोशनल मोमेंट था उनके कैप्टनसी करियर का। सारी चीजें आपको एक एक करके मैं बताता हूं। सबसे पहले जी बात करते हैं कि बाबर आजम के फेवरेट नॉक्स कौन कौन से रहे हैं। अब फेवरेट नॉक्स मैं आपको बता देता हूं कि भाई उनकी जो सेंचुरी आई थी ब्रिस्बेन में अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया इन 2019, ये उनके टेस्ट के फेवरेट नॉक्स हैं, जो उनका ऑस्ट्रेलिया में शतक आया इन ब्रिस्बेन। एंड देन उसके अलावा 196 जो उन्होंने अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया ही किया था कराची में, वो आपको याद आएगा, वो भी एक बड़ी जबरदस्त पारी खेली थी बाबर आजम ने। ये दोनों तो हो गए उनके रेड बॉल क्रिकेट के दो फेवरेट नॉक्स। 158 उन्होंने करे थे अगेंस्ट इंग्लैंड
ये उन्होंने ओडीआई में करा था, ये बर्मिंघम में, ये उनकी ओडीआई में बेस्ट पारी होगी। और टी20 में जो उनके शतक आए हैं अगेंस्ट साउथ अफ्रीका एंड अगेंस्ट न्यूजीलैंड, वो उन्होंने ये 4 पारियों का जिक्र करा कि ये मतलब मेरे दिल में इनके लिए अलग से स्पेशल जगह, ये पारियां मुझे काफी पसंद है। बाबर आजम ने अपने 4 फेवरेट नॉक्स इनको वहां पर, उन्होंने इंडिया के वर्सेस भी मैच विनिंग पारी खेली थी टी20 वर्ल्ड कप में। उन्होंने आप कह सकते हैं कि अगेंस्ट न्यूजीलैंड 2019 वर्ल्ड कप में एक बड़ी जबरदस्त सेंचुरी वहां पर जमाई थी, बट उन्होंने ये 4 पारियां वहां पर आप कह सकते हैं कि ये बताई कि ये हैं जी मेरी सबसे बेस्ट नॉक्स है, मेरी फेवरेट नॉक्स। इमोशनल मोमेंट्स के बारे में जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने इमोशनल मोमेंट्स में, अगर आप कह सकते हैं कि जिन मोमेंट्स में बहुत ज्यादा भावुक हो गए वो कौन सी मोमेंट्स थी, तो उन्होंने कहा कि देखिए ऑब्वियसली जब आप अपने देश के लिए डेब्यू करते हैं वो उससे ज्यादा इमोशनल मोमेंट नहीं होता, क्योंकि आप जिंदगी भर उसके लिए मेहनत करते हैं। डेब्यू, कैप्टनसी जब उन्हें कप्तानी मिली करे, वो भी एक बहुत ही स्पेशल मोमेंट था, और आप ऐसे मोमेंट्स को सेवर करते हैं, ऐसे मोमेंट्स को चेरिश करते हैं। तो उनका डेब्यू पाकिस्तान के लिए, उनका कैप्टनसी डेब्यू आप कह सकते हैं जब कप्तानी मिली, और आप कह सकते हैं सबसे हार्ट ब्रेकिंग मोमेंट जो उनके लिए था, सबसे इमोशनल मोमेंट था, जो बहुत ज्यादा मुश्किल होता है झेलना, वो था अगेंस्ट जिम्बाब्वे। जब टी20 वर्ल्ड कप में आपको याद आएगा जिम्बाब्वे ने पाकिस्तान को हरा दिया था, इंडिया से भी हारे थे पहले, फिर जिम्बाब्वे ने हरा दिया, तो उन्होंने कहा कि वो हार्ट ब्रेकिंग था, तो बहुत ज्यादा मुश्किल था वो। तो उन्होंने ये मोमेंट सुने हैं कि भाई ये इमोशनल और हार्ट ब्रेकिंग मोमेंट्स थे। आगे आने वाले फ्यूचर गोल्स को लेकर उन्होंने क्या कहा है, उन्होंने कहा कि डेफिनेटली अपने देश को सर्व करना, बड़े ग्लोबल स्टेजेस पर, बड़े इवेंट्स में, उन्होंने कहा मैं अपकमिंग वर्ल्ड कप्स खेलना चाहता हूं, बड़े इवेंट्स जो हैं पाकिस्तान के लिए जीतना चाहता हूं, वो उन्होंने कहा कि ये मेरे फ्यूचर गोल्स हैं और ये मैं आगे आने वाले समय में ये सब चीजें अचीव करना चाहता हूं। अब आ जाते हैं जी सबसे बेस्ट कवर ड्राइव उनको किसका लगा। अब जब स्टीव स्मिथ से सवाल पूछा गया था एक सेशन में, उन्होंने विराट और बाबर में से विराट कोहली का कवर ड्राइव चूज करा था, लेकिन बाबर आजम ने स्टीव स्मिथ को ही वहां पर चुना। उनसे ये नहीं पूछा था कि स्टीव स्मिथ या विराट, उनसे बस ये पूछा गया कि आपके अलावा भाई किसका बेस्ट कवर ड्राइव आपको लगता है, तो उन्होंने साफ सीधा स्टीव स्मिथ का वहां पर नाम लिया और बताया कि स्टीव स्मिथ है, कि भाई वो है जिनका कवर ड्राइव उनको सबसे ज्यादा पसंद है। ड्रीम बैटिंग पार्टनर उन्होंने किसको चूज किया, ड्रीम बैटिंग पार्टनर, ना विराट कोहली का नाम लिया, ना पाकिस्तान के किसी लेजेंडरी प्लेयर का नाम लिया, ना सचिन तेंदुलकर, उन्होंने नाम लिया एबी डिविलियर्स का, साउथ अफ्रीकन माइस्ट्रो एबी डिविलियर्स, उनका नाम उन्होंने लिया कि उन्होंने कहा मैं उनके एज एन ओपोनेंट उनके अगेंस्ट खेला, बट उनके साथ नहीं खेल पाया, तो उन्होंने कहा कि मेरे ड्रीम बैटिंग पार्टनर एबी डिविलियर्स ही होंगे। अब आ जाते हैं जी करियर के स्ट्रगल्स के बारे में, जिसको लेकर स्पेशली ये वीडियो की गई है। देखिए हम सब जानते हैं, सब आप क्रिकेटर्स के, ये तो हर कोई उस चीज को चेरिश कर लेगा यार, सब सेलिब्रेट करते हैं कि आपने अचीव जो कुछ किया है, सब वो चीज मानते हैं कि यार तो क्रिकेट खेलते हैं, लाइफ बड़ी आसान है, इनको इतने सारे ब्रांड्स एंडोर्स करते हैं, करोड़ों रुपए कमाते हैं, सारी लाइफ बढ़िया है। लेकिन उस स्टेज तक पहुंचने के लिए खिलाड़ी को कितना स्ट्रगल करना पड़ता है, ये बाबर आजम ने कहीं ना कहीं बताया, और एक लाइफ का बड़ा लेसन दिया अपकमिंग यंगस्टर्स को, बडिंग क्रिकेटर्स को, या फिर कोई भी इंसान लाइफ के किसी भी फेज में हो, किसी भी एस्पेक्ट की हो, आप बात कर लीजिए। उन्होंने एक बड़ा मैसेज दिया कि आपको लाइफ में कुछ अचीव करने के लिए बहुत सारे स्ट्रगल्स करने पड़ते हैं, मैंने भी किया। ये सब तो सब जानते होंगे कि यंग डेज में बाबर आजम एज अ बॉल बॉय भी पाकिस्तान में आपने देखा होगा, वो छोटे बच्चे के इनके विजुअल्स जब वो छोटे थे, एज अ बॉल बॉय उन्होंने काम करा।